भद्रकाली बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से आप लोगों को नीलम रत्न यानी कि रत्नों में महारत्न नीलम के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और जो सज्जन चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेंगे ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आप उससे लाभ उठाएं। तो आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि नीलम किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए, और असली नीलम की पहचान कैसे की जाती है, और इसके साथ साथ नीलम को किस हाथ में पहनना ज़्यादा लाभदायक होता है। शनि के लिए अक्सर नीलम रत्न को पहनने की सलाह दी जाती है, परंतु नीलम पहनने से पूर्व यह जान लेना चाहिए कि यह रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसे पहनने से नुकसान भी होता है। नीलम की ही तरह एक रत्न है लाजावर्त। कुछ लोग इसे नीलम समझकर पहनते हैं। नीलम के दो उपरत्न हैं, लीलिया और जमुनिया। नीलम के संबंध में आपको मैं पूरी विस्तार में जानकारी दूंगा। वीडियो पर अंत तक आप जरूर बने रहना। नीलम आसमान पर उठाता है और खाक में मिला देता है, इसलिए कुंडली की जांच करने के बाद ही नीलम पहनना चाहिए। यह व्यक्ति के दूरदृष्टि, कार्यकुशलता और ज्ञान को बढ़ाता है। यह बहुत जल्द से व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देता है। लेकिन यदि नीलम सूट नहीं हो रहा है तो इसके शुरुआती लक्षणों में अकारण ही हाथ पैर में जबरदस्त दर्द रहने लगेगा, बुद्धि विपरीत हो जाएगी, धीरे धीरे संघर्ष बढ़ने लगेगा और व्यक्ति जिंदगी में खुद के ही बुने हुए जाल में उलझकर मर जाता है। शनि की राशि कुंभ और मकर राशि वालों के लिए नीलम पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुंडली विश्लेषण इसमें भी जरूरी होता है। मकर एवं कुंभ लग्न के व्यक्ति को भी नीलम पहना जा सकता है। जिनकी कुंडली में शनि कमजोर, बकरी एवं अस्त हो और शुभ भाव में बैठा हो अथवा शुभ भाव के स्वामी हो तो नीलम पहन सकते हैं। शनि चौथे, पाँचवें, 10वें और 11वें भाव में हो तो ऐसे जातक को ज्योतिष की सलाह पर नीलम पहनना चाहिए। शनि का जन्मांक में किसी अन्य शुभ ग्रहों अथवा शुभ भावेशों में प्रतियोग अथवा दृष्ट संबंध न हो तो ज्योतिष से पूछकर नीलम पहन सकते हैं। शनि खष्टेश या अष्टमेश के साथ बैठा हो तो भी नीलम पहनना शुभ होता है। शनि अपने भाव से छठे या आठवें स्थान पर हो तो भी नीलम धारण कर सकते हैं। शनि बकरी, अस्त, गत या दुर्बल हो और शुभ भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो नीलम जरूर धारण करना चाहिए। जब शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती या ढैया की अवधि चल रही हो तो नीलम जरूर पहन लेना चाहिए। जन्मांक में शनि गुरु या का नवपंचक योग है तथा शनि ग्रह का अन्य किसी ग्रह से प्रतियोग नहीं, तब नीलम धारण करने पर विचार जरूर करना चाहिए। शनि लग्न पंचम या 11वें स्थान में हो तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। शनि ग्रह शुभ भाव का स्वामी हो तथा निर्बल स्थिति में हो तब भी किसी विद्वान व्यक्ति की सलाह से नीलम पहनना चाहिए। शनि ग्रह का सूर्य, चंद्रमा, मंगल से युति अथवा दृष्टि संबंध होने पर नीलम धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों को नीलम फल जाता है यानी जिनके लिए ये रत्न शुभ होता है, वे धन संपत्ति, यश, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। शनिवार को नीलम खरीद कर लाएं और दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली यानी कि मिडल फिंगर में इसे धारण करना चाहिए। लेकिन शनि कर्म प्रधान ग्रह माने गए हैं और नीलम कारक रत्न माना गया है, इसलिए यदि आप बाएं हाथ से कार्य कर रहे हैं तो नीलम को सदैव आप हमेशा बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें, और यदि आप दाएं हाथ से कार्य कर रहे हैं तो आप नीलम दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। तो
नीलम की पहचान तो एकदम साफ है कि नीलम बहुत ही चिकना, चमकदार, साफ और मोर के गले के जैसा समान आभा वाला होता है। नीलम को आप कांच के ग्लास में डाल देंगे तो आपको नीली किरण दिखाई देने लगती है। इससे आप पहचान सकते हैं कि नीलम असली है कि नकली है। लेकिन आज के दौर में केमिकल के द्वारा इतना बेहतरीन कांच के टुकड़े को नीलम बना दे रहे हैं कि आपको पहचान पाना मुश्किल होगा। जो फिजिकल टेस्ट लोग लेते हैं मुट्ठी में बंद करके, दूध में डाल के, कांच की गिलास में डाल के, ये सब चीज़ों में आपको समझ में नहीं आने वाला है कि ये असली है कि नकली है, क्योंकि केमिकल के द्वारा प्री हीट करके इतना बेहतरीन कलर चढ़ाया जाता है कि लोग को भ्रमित कर देता है। असली नीलम से ज़्यादा रौनक और चमकदार डुप्लीकेट बना देते हैं। तो आप नीलम कभी भी खरीदिए तो एकदम खास पहचान वाले ही दुकान से खरीदिए, जिसके पास कभी भी कोई समस्या या परेशानी आए तो आप जाके खड़े हो सकते हो। उसके साथ साथ आप किसी भी दुकान से नीलम खरीदेंगे तो आपको एक टेस्ट रिपोर्ट, लैब की रिपोर्ट ज़रूर साथ में देगा। लेकिन उसके बाद भी आप दुकानदार को इतना बोल कर ही नीलम खरीदें कि मैं इसको दोबारा लैब में टेस्ट करवाने वाला हूँ। जितने भी बड़े शहर हैं, सारे शहरों में गवर्नमेंट की लैब होती है जहाँ पर नीलम या कोई भी स्टोन टेस्ट किया जाता है। आप वहाँ पर दे दीजिए। बहुत नॉर्मल 200, 300, 400 रुपये इसके चार्ज होते हैं। आप उस चार्ज को, जैसे आप 25,000, 50,000 खर्चा करने के लिए तैयार हैं, 400 रुपये, 300 का रिस्क और आप उठा सकते हैं। उस नीलम को आप लैब टेस्ट करवा लीजिए, सारी जानकारी अपने आप आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जिस लैब में आप टेस्ट करवाने जा रहे हैं, उस लैब में आपका दुकानदार से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहना चाहिए। आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से लैब टेस्ट करवाएं और दुकानदार को आप ये नहीं बताएंगे कि हम किस लैब में टेस्ट करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि आप पैसा तो खर्च करेंगे तो आपको सही चीज़ मिलेगा जो आपको लाभ देने वाला रहेगा, और अन्यथा आप पैसा भी खर्च करेंगे, समय भी बर्बाद करेंगे और आप कांच का टुकड़ा अंगुली में लटका कर घूम रहे हैं जिसका कोई लाभ नहीं होगा। और बाद में आपके दिमाग में एक भ्रम पैदा होगा कि ये नीलम मतलब कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपको कभी भी शुद्ध और असली नीलम आपको खरीदना है, और जांच परख इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नीलम का प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है, लगभग 24 घंटे में असर दिखाना शुरू कर देता है। नीलम की इन्हीं शक्तियों के कारण ज्योतिष शास्त्री सलाह देते हैं कि नीलम धारण करने के पहले इसकी जांच जरूर कर लें, आपके लिए लक्की है कि नहीं। नीलम के दो उपरत्न पाए जाते हैं। जो नीलम नहीं खरीद सकते हैं वही उपरत्न को धारण कर सकते हैं। इनमें एक लीलिया और दूसरा जमुनिया। लीलिया या नीले रंग का हल्की रश्मि ललाई वाला होता है, इसमें चमक भी होती है। लीलिया गंगा यमुना के तट पर पाया जाता है। तो माना जाता है कि नीलम एक ऐसा रत्न है जो व्यक्ति को तरक्की की हर रोज नई सीढ़ी चढ़ाता है। यह एक बड़ा ही चमत्कारिक रत्न माना गया है और ये व्यवहार में बदलाव ले आता है। माना जाता है कि नीलम धारण करने से व्यक्ति तरक्की की नई नई सीढ़ियों पर रोज चढ़ते जाएगा और उसके चाल चलन, उसके चरित्र में और उसके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि जिन लोगों को नीलम रास नहीं आया तो उनके जीवन में इतना खतरा बना देगा कि जिंदगी और मौत के बीच में जूझने की स्थिति पैदा कर देगा, यानी कि मृत्यु का कारक भी बन सकता है। इसके लिए नीलम पहनने से पहले किसी अच्छे जानकार से, ज्योतिष से सलाह मशविरा ले लीजिए। आप यह देखकर नीलम मत पहनिए कि आप कुंभ राशि है, आपकी मकर लग्न है। ये सब चीज़ों के भ्रम में आकर आपको नीलम नहीं पहनना है। नीलम के साथ भी बहुत सारे पत्थर हैं। ज्योतिष लोग बता देते हैं पन्ना पहन सकते हो, इसके साथ आप हीरा पहन सकते हो,
इसके साथ आप गोमेद और लहसुनिया पहन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, नीलम के साथ मूंगा भी पहना जा सकता है, लेकिन परिस्थितियां क्या है, कुंडली के विश्लेषण और आज की मौजूदा हालात के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही निर्णय लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना। लाइक में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा देना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें, आप लाभ उठाते रहें। और यदि आपको किसी प्रकार की हमसे ज्योतिषी या तांत्रिक संबंधी सहायता की आवश्यकता रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मौजूद है, आप वहां से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।